नमस्कार दोस्तों, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है क्योंकि आलसी इंसान अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वह हमेशा असफलता को ही प्राप्त करता है क्योंकि उसके जीवन में आलस्य की जो बुरी आदत है वो हटा नहीं सकता है। तो दोस्तों, इसलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गाँव में एक किसान रहता था और उसने अपने खेत में एक गेहूं की फसल उगाई और उस खेत में जो है गौरैया ने खेतों के बीचों बीच फसल में अपना घोंसला बना दिया और उसके 2 अंडे भी दे दिए और उन अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ के साथ वह खुशी खुशी रहने लग गया। गौरैया खाने की तलाश में रोज जंगल में जाती। एक दिन वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि गौरैया के जो बच्चे हैं वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने पूछा कि क्या बच्चों, तुम्हें क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों हो? तो बच्चों ने कहा कि माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा था कि कल वो अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, हम क्या करेंगे? हमने तो अभी तक जो है उड़ना भी सीखा नहीं है, अब हमारा कल क्या होगा? ये बात सुनकर गौरैया ने कहा कि बच्चों, तुम डरो मत, कल फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। और अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। वहाँ पर फसल काटने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। दोस्तों, समय बहुत अच्छा चल रहा था और गौरैया के बच्चे बहुत खुश हो गए थे। एक दिन फिर गौरैया जब जंगल में खाना लाने के लिए गई तो उसके बच्चे जो हैं फिर से डरे हुए थे। जब गौरैया वापस आकर पूछा कि बेटो क्या हुआ, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तब उन्होंने कहा कि माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उन्होंने कहा कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। ये सुनने के बाद गौरैया ने कहा कि बच्चों, तुम डरो मत, क्योंकि कोई नहीं आएगा, ये मैं कहती हूँ। और वहाँ फसल काटने के लिए अगले दिन भी कोई नहीं आया। जब गौरैया जंगल से एक दिन वापस आई तो फिर उनके बच्चे डरे हुए थे। तब उन्होंने कहा कि बच्चों, क्या बात हो गई, आज फिर तुम क्यों डरे हुए हो? तब बच्चों ने कहा कि माँ, आज किसान आया था और वह कह रहा था कि फसल काटने के लिए अब कोई नहीं आने वाला है, मैं कल खुद आकर के खेत में जो है फसल काटूंगा। तब गौरैया ने कहा कि बच्चों, अब हमें जो है जल्द से जल्द इस स्थान को छोड़ना होगा और नए स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा क्योंकि किसान फसल काटने के लिए कल जरूर आएगा। बच्चों ने कहा कि माँ, किसान ऐसा कई बार कहा है, हर बार फसल काटने के लिए कहता है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। इस पर माँ ने कहा कि बच्चों, पहले वह दूसरों पर डिपेंड था क्योंकि उसने एक बार अपने बेटे के लिए कहा और दूसरी बार जो है मजदूरों पर डिपेंड हुआ, इसलिए कोई नहीं आया। अब वह सबको छोड़ करके अपने आप को पर उसका भरोसा है, इसलिए वह जरूर आएगा क्योंकि उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है, तो वह कल जरूर आएगा। जब तक गौरैया के बच्चे उठने के लायक हो गए थे और वो वहाँ से उठ गए और दूसरी जगह पर अपना नया घोंसला बसा लिया। अगले दिन किसान सारी जो है फसल काटने के सब सामान लेकर के खेत के ऊपर आ गया और फसल की कटाई जो है करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमेशा यही शिक्षा मिलती है कि इंसान जब तक दूसरों पर डिपेंड रहता है उसका काम कभी पूरा नहीं होता। वो असली इंसान वही है जो है खुद के ऊपर जो है डिपेंड हो, क्योंकि ये आलसी जो इंसान होता है वह समाज में जो है हर तरफ जो है उसका तिरस्कार होता है और उसका जो है हर तरफ से उसको जो है नाराजगी भरी बातें सुनाई जाती हैं और उसे बेवकूफ समझा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए, दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों पर पूरी तरह डिपेंड हो जाना यह गलत बात है। अपने काम को अच्छी तरह और अपने निश्चित समय के अंतराल में पूरा करना चाहते हो तो अपना काम स्वयं ही करें, क्योंकि जो अपना काम स्वयं करता है वह आदत अपने आप को स्वाभिमानी बनाती है और स्वाभिमानी व्यक्ति अपना काम खुद समय पर पूरा करता है और जो है अपने काम को सकारात्मक बनाए रखने के लिए जो है पूरी हर कोशिश करता है। इसलिए कभी भी अपना काम दूसरे के ऊपर टालो मत, हमेशा अपना काम खुद करो। अगर हम अपना काम खुद करेंगे तो हमें जीवन में जो है कहीं पर भी तिरस्कृत नहीं होना पड़ेगा और हमारा काम हम अपनी मेहनत और लगन से करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इसी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है और ऐसी ही कहानियां रोजाना देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।